फिल्म की शुरुआत। पुलिस को एक गुमनाम शिकायत मिली कि एक मठ में गुप्त रूप से गलत काम हो रहे हैं। सिर्फ कुछ महीनों में 7 युवतियां लापता हो चुकी थीं। सच जानने के लिए पुलिस ने आवई को पादरी बनकर उस मठ में भेजा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उप प्रमुख लाओली ने उसका सामान जांच लिया और सख्त चेतावनी दी कि रात को बाहर मत निकलना, वरना भयानक चीजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आवई ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और चुपचाप अपनी जांच जारी रखी। कुछ ही देर में एक औरत, जिस पर दानव का साया था, मठ में लाई गई। मुख्य पादरी ने तुरंत झाड़ फूंक की रस्म शुरू की। वह औरत अजीब सी प्राचीन भाषा बोलने लगी और शैतान ने धीरे धीरे उसका पूरा शरीर अपने कब्जे में ले लिया। वह बिस्तर पर तड़प उठी और पागलपन की हद तक चीखी। पादरी ने तुरंत क्रॉस उठाया, लेकिन दानव की दहाड़ से वह क्रॉस आग पकड़ बैठा। दीवार पर टंगी यीशु की तस्वीर से घिनौने कीड़े निकलने लगे। यह देखकर आवई डर गया और बाथरूम में जाकर चेहरा धोने लगा। तभी उसने देखा कि आईना अचानक 5 टुकड़ों में दरक गया। बाहर निकला तो तहखाने का दरवाजा खुला मिला। अंधेरे से डरावनी आवाजें आ रही थीं। आवई को लगा कि वहां कुछ भयानक छिपा है, इसीलिए उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और एक बड़ी अनहोनी से बच गया। थोड़ी देर बाद आवई एक सांप जैसी आकृति वाले द्वार तक पहुंचा। वह अंदर जाने ही वाला था कि एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया और बोला, यह पादरी का दफ्तर है, यहां किसी और का आना मना है। शक न जगाने के लिए आवई तुरंत वहां से निकल गया। कुछ समय बाद वह फिर बाथरूम पहुंचा। अचानक उसे लगा कि उसके गले में कुछ अटक गया है। उसने हाथ मुंह में डाला तो अपनी ही दांत निकाल लिया। वह हैरान ही था कि उसी दांत से एक अजीब कीड़ा बाहर निकल आया। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसके दांत तो बिल्कुल सही सलामत हैं। उसे शक हुआ कि शायद ये सब इसी चर्च से जुड़ा है। रात गहरी होते ही आवई ने अपने क्रॉस में छुपाए औजार से पादरी के दफ्तर का दरवाजा खोल लिया। वहां दीवार पर उसे एक गुप्त खिड़की मिली। उस रास्ते से वह सीधे उस जगह पहुंचा जहां झाड़ फूंक का नाटक होता था। जांच करते हुए उसने बिस्तर के नीचे से एक इंजेक्शन निकाला। पास ही एक गुप्त यंत्र छिपा था, जिसे दबाते ही बिस्तर हिलने लगता था। यहां तक कि झाड़ फूंक के लिए इस्तेमाल होने वाला क्रॉस भी असल में एक लाइटर था। अब आवई को सच्चाई समझ आई। यह सब पादरी का बनाया हुआ धोखा था। लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है? यही सोचकर आवई ने लड़कियों की गायबी का सुराग तलाशना जारी रखा। मगर जैसे ही उसे कुछ सबूत मिले और वह पुलिस को बताने ही वाला था, उप प्रमुख लाओ ली उसे एक गुप्त कमरे में ले गया। वहां उसने धीरे से आवई को सच्चाई बताई। लाओ ली कई बार मठ से भागने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार उसे मुख्य पादरी पकड़कर वापस ले आता। यहां आना तो आसान था, मगर बाहर निकलना नामुमकिन। जो यहां टिके रहते वही जिंदा रह पाते थे। वह 7 लड़कियां जो गायब हुई थीं, दरअसल मुख्य पादरी ने उन्हें बाहर कब्रिस्तान में दफना दिया था। लाओ ली की बातें सुनकर आवई को और भी पक्का यकीन हो गया कि यह मठ अंदर से ही शैतानी है। उसने अपनी असली पहचान उजागर की कि वह पुलिस का आदमी है और यहां जांच करने आया है। उसने कहा, अगर तुम गवाही दोगे तो मैं तुम्हें यहां से आजादी दिला दूंगा। लाओ ली तुरंत मान गया। लेकिन तभी दीवार पर एक सड़ा गला सा छेद उभर आया, जिससे अजीब सी आवाजें निकल रही थी। आवई ने झिझकते हुए हाथ अंदर डाला और एक ऐसा ताबीज निकाला जिसमें आंख जड़ी हुई थी। जैसे ही वह आंख घूमी, आवई घुटनों के बल गिर पड़ा और मुंह से काला खून उलटने लगा। काफी मशक्कत के बाद वह संभला। पीछे मुड़कर देखा तो दानव उसके सामने खड़ा था, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया। आवई को शक हुआ कि शायद ये सब उसकी आंखों का धोखा है, इसीलिए उसने नई योजना बनाई। रात गहरी होते ही वह कब्रिस्तान गया ताकि गायब लड़कियों के सबूत ढूंढ सके। उसने बड़ी मुश्किल से एक ताबूत खोला, मगर उसमें कुछ भी नहीं था। वह हैरान ही था कि अचानक किसी ने पीछे से हमला किया और उसके सिर पर बोरा डाल दिया। बेहोशी से जागने पर आवई ने खुद को बिस्तर पर बंधा पाया। मुख्य पादरी कमरे में दाखिल हुआ और अपने चेलों को हुक्म दिया कि 4 कटोरियों में सड़ा हुआ मांस जबरन उसके मुंह में ठूंस दो। वह इसे सेहतमंद बताकर मजाक उड़ाता रहा। रात ढलते ही पादरी चला गया। आवई ने मौका पाकर रस्सी काटी और भागने की कोशिश की, लेकिन उठते ही उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा है। आवई ने बिना सोचे समझे उस पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह कमरे से भागा और रास्ते में लाओ ली से टकरा गया। लाओ ली ने उसे साथ चलने को कहा और दोनों पुस्तकालय पहुंचे। वहां लाओ ली ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें दानव पुत्र के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार पूर्णिमा की रात जब आकाश में 2 चांद दिखाई दें और दोनों आपस में मिल जाएं, तब एक दानव पुत्र का जन्म होता है। पादरी को उसी वक्त उसका वध करना होता है, वरना दानव उसका शरीर पकड़ लेता है।
वह 7 मृत स्त्रियों की आत्माएं निगल जाएगा और किसी पवित्र युवती का खून बहाकर धरती पर अवतार ले लेगा। उसका एकमात्र निशान यही रहस्यमयी चिन्ह था। यह देखकर अवई चौंक पड़ा, क्योंकि वही चिन्ह उसकी जन्म चिन्ह तिल निशान पर था। उसे अपना अतीत याद आया। 30 साल पहले एक पूर्णिमा की रात वह इसी चिन्ह के साथ पैदा हुआ था। स्थानीय पादरी ने उसे देखा और फौरन चर्च ले गया। वह पवित्र हथियार उठाकर उस नवजात को मार डालना चाहता था ताकि दानव का जन्म रोका जा सके। लेकिन तभी 2 पुलिस वाले पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि पादरी बच्चे की बलि चढ़ाना चाहता है। उन्होंने गोली चलाकर पादरी को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह आवई जिंदा बच गया। आज वही दानव फिर लौट आया है। वह आवई के शरीर का सहारा लेकर पुनर्जन्म लेना चाहता है। अब सवाल यह है, आवई अपनी मौत से बच पाएगा या नहीं? क्या यह सब शैतान की ही चाल थी? दोनों, आवई और लाओली, जितना सोचते उतना ही भय से कांप उठते। उन्होंने तय किया कि लाओली द्वारा पहले से खोदी गई सुरंग से भाग निकलेंगे। लेकिन कुछ ही दूर गए थे कि अचानक कोने से लाल कपड़ों में कई लोग प्रकट हुए। उन्होंने आवई को जमीन पर गिरा दिया और लाओली चुपचाप किनारे खड़ा देखता रहा। असल में यह सब उसी की योजना थी। उसका असली मकसद था आवई को फंसाना। उन्होंने आवई को एक कुएं के पास बांध दिया और उस औरत को भी लाए जिस पर पहले दानव ने कब्जा किया था। आवई की चीखों के बीच उन्होंने उसका गला काट दिया और खून एक कटोरे में भरकर आवई और बाकी सबको पिलाया। यह शैतान को बुलाने की अंतिम रस्म थी। लेकिन चाहे जितनी बार मंत्र पढ़े गए, कोई असर नहीं हुआ। लाओली को लगा योजना विफल हो गई है। उसने आवई को कुएं में फेंक दिया ताकि वह वहीं तड़प कर मर जाए। इधर मुख्य पादरी अपने कमरे में लौट आया और शराब में डूबकर गम मिटाने लगा। उसे जरा भी ध्यान नहीं रहा कि दीवार पर टंगा क्रॉस उल्टा हो गया है। वह सोने ही वाला था कि लाओली आ पहुंचा। ऊपरी तौर पर उसने पादरी को ढांढस बंधाया, लेकिन असल में वह सत्ता हथियाना चाहता था। उसने मौका देखकर तकिए से पादरी को घोंटकर मार डाला और उसकी जगह खुद बैठ गया। मरे हुए पादरी की आत्मा दानव के पुनर्जीवन की आखिरी बलि बनी। वह आत्मा एक बड़े पतंगे में बदल गई और कुएं में पड़े आवई को जगा दिया। आवई का शरीर अनायास कांपने लगा। दानव ने उसकी आत्मा को पूरी तरह निगल लिया, लेकिन उसकी भूख अब भी शांत न हुई। अब उसने अपना निशाना लाओली पर साधा। उस वक्त लाओली चर्च में पादरी की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहा था। अचानक उसका शरीर अनियंत्रित हो उठा और वह हवा में तैरने लगा। उसकी एक दर्दनाक चीख के साथ उसका शरीर असंख्य पतंगों में बदल गया, जो गुफा की ओर उड़ते हुए अंततः एक भयावह दानव में परिवर्तित हो गए। लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन अगले ही क्षण समय मानो थम गया। दानव ने बस हाथ उठाया और सबको उल्टा हवा में लटका दिया। यहां तक कि दीवार पर टंगे यीशु भी बेबस होकर मुंह फेरने लगे। पूरे चर्च में दरारें पड़ गईं। दुनिया उलट पुलट होने लगी और अब इंसानियत के सामने एक ऐसी विपत्ति खड़ी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।